अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, धरती पर गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि यह गर्मी 1 या 2 साल में बढ़ गई, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना जारी है। आंकड़े देखे जाएं तो धरती का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। प्लास्टिक जलाकर माहौल खराब करना और हद से ज्यादा गंदे नालों को नदियों में रीडायरेक्ट करना, साथ ही साथ अपने द्वारा उत्पन्न किए गए कचरे को अपने ठिकानों पर न फेंककर कहीं भी इधर उधर फेंक देना, ये इंसानों के द्वारा बनाई ऐसी तबाही है जिसका शायद कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक धरती की कंडीशन हद से ज्यादा बदतर हो जाएगी और साल 2030 तक धरती का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगा। गर्मी तो लगातार बढ़ ही रही है और साथ ही इन रेगिस्तानों का फैलना भी नहीं रुक रहा। दोस्तों, अफ्रीकन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। 90,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सहारा आज अपने अंदर 13 देश निगल चुका है। जी हाँ, ये 13 देश पूरी तरह से सहारा डेजर्ट में फैले हुए हैं। नील नदी को छोड़कर सहारा डेजर्ट में एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। पानी की किल्लत और गर्मी की मार यहाँ इंसान को जीने नहीं देती। यही कारण है कि नदी न होने की वजह से इन देशों की जमीन पूरी तरह से बंजर और नाकारा हो गई है। अब ऐसे में सवाल आता है कि लीबिया ने सहारा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई तो बनाई कैसे? जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी, वहां लाखों लीटर ताजा पानी कैसे लाया गया? तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्तों, कुदरत ने इंसान को हर तरह के रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज कुदरत द्वारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पानी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि धरती का 75% हिस्सा पानी है, लेकिन ये हम यूज नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी इस्तेमाल के लायक है यानी फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 3% है। इस 3% में से भी 2% ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर और धरती की गहराइयों में दफन है। यानी जिस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 0.5%। और ये 0.5% पानी भी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके पास पीने का पानी है ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशन तो हैं। कहीं पर समंदर के पानी में से सॉल्ट्स निकालकर उसे फ्रेश वाटर बनाया जाता है, कहीं क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। पिछले दिनों साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने बुरे हो गए थे कि उन्होंने ऑल द वे एंटार्क्टिका से आइसबर्ग टो करके केप टाउन तक लाने का प्लान तक बनाया था। लेकिन आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। लगभग 50 साल पहले मुअम्मार गद्दाफी ने लीबिया जैसी बंजर कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का न सिर्फ अनाउंस किया, बल्कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लीबिया के उन लोगों के लिए पूरा करके भी दिखाया जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे। लीबिया जैसी कंट्री पूरी तरह से धरती के इक्वेटर में आती है, इसीलिए सूरज का कहर यहाँ मिलने वाले पानी को फौरन इवेपोरेट कर देता है। यहाँ पानी की शॉर्टेज तो है ही और साथ ही कई सालों तक यहाँ बारिश भी नहीं होती है। लीबिया का 99% हिस्सा सहारा डेजर्ट से भरा हुआ है और एक एस्टीमेट के हिसाब से रेगिस्तान की इन गहराइयों में कच्चा तेल तो बहुत पाया जाता है, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950s में जब यहाँ से ऑयल निकला तो यहाँ ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नायाब खजाना भी मिला। जी हाँ, ये खजाना था पानी का। लीबिया जहाँ लोग पानी को तरसते थे, वहाँ की गहराइयों में 93 बिलियन गैलन फ्रेश वाटर किसी खजाने से कम नहीं था। ये वाटर लीबिया में तब से है जब धरती के 7 कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे। एस्टीमेट लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतनी ज्यादा तादाद में है कि हमारी पूरी दुनिया अगर उसको 40,000 सालों तक भी इस्तेमाल करे फिर भी वो खत्म नहीं होगा। इस फॉसिल वाटर के बारे में जब मोहम्मद गद्दाफी को पता चला तो उन्होंने आइडिया लगाया कि किसी भी तरह से अगर इस पानी को निकालकर इसको लीबिया के तमाम सिटीज तक पहुंचा दिया जाए तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। सुनने और देखने में ये जितना आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको अंजाम तक पहुंचाना था, क्योंकि रिसर्च से मालूम पड़ा कि फॉसिल वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की ज्यादातर सिटीज भूमध्य सागर के तटों पर स्थित हैं। यह फासला उनके अंदाजे से भी ज्यादा था। एस्टीमेट लगाया गया तो मालूम पड़ा कि हर सिटीज तक पानी पहुंचाने के लिए 2800 किलोमीटर लंबी रिवर बनानी पड़ेगी। ये फासला इतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई तक के 2 चक्कर लगाए जाएं। मोहम्मद गद्दाफी ने जब ये एस्टीमेट सुने तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन एक और सवाल आ खड़ा हुआ। सहारा की झुलसा देने वाली गर्मी में जहाँ पानी फौरन इवेपोरेट हो जाता है, वहाँ इतनी लंबी ओपन रिवर का मतलब था कि शहरों तक पहुँचने से पहले
ही आधे से ज्यादा पानी फौरन ही भाप बनकर उड़ जाएगा। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन था कि 2800 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। इस काम के लिए बड़े बड़े मैन मेड पाइप्स की जरूरत थी। एक पाइप करीब 13 फुट मोटा, उसका वजन 80 टन और ऐसे ही 5 लाख पाइप बनाए जाएंगे। तब जाकर कहीं 2800 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड रिवर बन पाएगी। बेशक पाइप्स काफी ज्यादा थे, इसके लिए लीबिया में ही फैक्ट्रीज बनाई गई जिसमें ये खास पाइप तैयार किए जाते थे। ये कंक्रीट और स्टील से बने पाइप्स थे। एक पाइप में 7 किलोमीटर स्टील वायर्स इस्तेमाल की गई थी। 1980s में पाइप बनाने का काम अपने पीक पर था। ये पाइप कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके पहुंचाए जाते थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई भी रोड नेटवर्क नहीं हुआ करता था, इसलिए साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और चैलेंज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई। उसके बाद रेगिस्तान में खुदाई का काम स्टार्ट हुआ क्योंकि पाइप्स को धरती के 7 मीटर अंदर तक जाना था। पूरे प्रोजेक्ट में अरबों मीट्रिक टन रेत और पत्थर खोदे गए। अभी तक जितना भी काम हुआ था इस मेगा प्रोजेक्ट का चैलेंज 1 था, जिसमें $5 बिलियन खर्च किए गए। उसके बाद 1990 में चैलेंज 2 पर काम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले पाइप्स को ट्रिपोली तक बिछाना था, जो कि लीबिया की राजधानी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। करीब 200 मीटर की गहराई तक जबल हसूना में कुएं खोदे गए और पानी पंप किया गया। यहाँ से 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस ट्रिपोली तक बिछाई गयी। चैलेंज 3 में कुफरा में बेल्स खोदे गए और वहाँ से पाइप्स बिछाकर बेंगाजी तक लाए गए, जो कि लीबिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। ये फासला 1000 किलोमीटर लंबा था। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स भी बनाए गए। ये रिजर्वॉयर्स बचे हुए पानी को होल्ड करने का काम किया करते थे। इसका डायामीटर 1 किलोमीटर रखा गया है, जो आज भी वहाँ बने हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। लीबिया की जमीन से निकलने वाला ये पानी न सिर्फ यहाँ 7 मिलियन लोगों के पीने में इस्तेमाल होगा, बल्कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में $25 बिलियन खर्च किए गए। और यहाँ आपको बताते चले कि लीबिया ने पहले 3 चैलेंजेस वक्त पर कंप्लीट किए, वो भी बिना किसी कंट्री के फाइनेंशियल सपोर्ट के। अगर लीबिया डिसैलिनेशन करके फ्रेश वाटर बनाता तो उसमें 10 गुना ज्यादा कॉस्ट लगती। इस प्रोजेक्ट के चर्चे पूरी दुनिया को हैरान कर रहे थे। हर न्यूज एजेंसी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे खबरें दे रही थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगता और साल 2011 को लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मुअम्मार गद्दाफी को मार दिया गया और मिसाइलों के हमले में पाइप फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया गया और इसी वजह से प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। सेकेंड सिविल वॉर के लंबे समय तक चलते रहने से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज कर दिया गया। पाइप की मेंटेनेंस और रिपेयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और आज लीबिया में ये कंडीशन है कि ऑलरेडी जो चैलेंजेस कंप्लीट हैं, उनको ही सही से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। ना ही ट्रिपोली में पानी बचा है और ना ही बेंगाजी में। अंडर वाटर शॉर्टेज आज यहाँ अपने चरम पर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।